अन्ना के आंदोलन से वो डर रहे हैं जो सरकारों में हैं, और वो डर रहे हैं जो सरकारों में जाना चाहते हैं। सरकारों में राजनीति से जुड़े लोग हैं और सरकार में जाना भी राजनीति से जुड़े लोग हैं। वो किसी भी पार्टी के हों, किसी भी पार्टी के, वो सब अन्ना से क्यों डर रहे हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि अन्ना एक सच्चाई बयान करते हुए सारे देश में घूम रहे हैं। भारत के संविधान को आप में से कितनों ने पढ़ा है मुझे नहीं पता, लेकिन जिन्होंने पढ़ा है उनसे भी और जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनसे भी, आप सारे लोग आज शाम को भारत का संविधान खोलिए। भारत का संविधान जिसके आधार पर भारत की व्यवस्था चलती है, उस संविधान में कहीं पर भी राजनीतिक दल या पॉलिटिकल पार्टी वर्ड नहीं है। मैं दोहरा रहा हूं, भारत के संविधान में कहीं पर भी राजनीतिक दल या पॉलिटिकल पार्टी शब्द नहीं है। लेकिन हमारी सत्ता के ऊपर, हमारी लोकसभा के अंदर राजनीतिक दलों का वर्चस्व है। राजनीतिक दलों ने अवैध रूप से इस देश की संसद के ऊपर कब्जा कर लिया है। ये मेरे जैसे साधारण आदमी का आरोप है। कब्जा इसलिए कर लिया है क्योंकि सन 52 में जब संविधान लागू हुआ था, उसी समय हमारे साथ धोखा हुआ, और इस धोखे की बात हिंदुस्तान की जनता को समझाने के लिए अन्ना गली गली सड़क सड़क घूम रहे हैं। और जानते हैं वो धोखा कहां तक पहुंचा? धोखा यहां तक पहुंचा कि भारत की संसद, भारत का प्रधानमंत्री इस देश के 120 करोड़ लोगों को धोखा दे चुका। देखिए, जो आज देश के हालात हैं उनसे हम सब त्रस्त हैं। चाहे महंगाई हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे व्यवस्था हो, सब जगह निराशा ही निराशा नजर आती है। आज अगर कोई काम कराना हो तो जब तक उसमें गांधी जी की सिफारिश नहीं लगती, उनकी फोटो के साथ काम नहीं होता। अगर हम महंगाई की बात करें, आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन सच्चाई है कि हमारे देश में पाकिस्तान और बांग्लादेश से महंगा है पेट्रोल और डीजल, जबकि क्रूड वहीं से आता है। और ये दाम रोजाना बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि मेरा अनुमान है कि एक दिन ये दाम इतने हो जाएंगे कि जो रिलायंस के पंप बंद पड़े हैं वो एक दिन खुल जाएंगे, ताकि उनको फायदा मिलने लगे। जो रिलायंस से गैस कृष्णा गोदावरी बेसिन से, जिसके ऊपर सीएजी अपनी रिपोर्ट देना चाहते थे, जिसको रोक दिया गया, जो उसका मूल्य है दुनिया में वैसा मूल्य कहीं नहीं है। और आपको अचरज होगा कि उसका मूल्य जो लगाया गया है 4.20 डॉलर, 4.20 डॉलर। फिगर क्या है? 420। वो फिगर ही ऐसी है, जनता के साथ धोखाधड़ी। आज जो भी कार्रवाई होती है उसके पीछे अगर झांक के देखा जाए तो कोई ना कोई काम ऐसा किया जा रहा है जिससे किसी का निजी फायदा हो। अभी कुछ दिन पहले बड़े बड़े जगह से बोला गया कि जनता को के लिए खाद्य दिलाएगा, सबको अनाज मिलेगा सस्ता। क्या आपको पता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपका अनाज सड़ रहा है, इसको गरीबों को दे दो, तो सरकार ने कहा हम नहीं दे सकते। लेकिन अब जब चुनाव नजदीक आ गए हैं तो हम कहते हैं हम सबको अनाज देंगे। उस गरीब किसान का क्या होगा जिसके पास 1 एकड़ जमीन है? उसको नहीं मिलेगा।
क्या अनाज की उगाने की लागत उतनी है जिस पर आप देंगे? तो अगर आप नहीं दे सकते तो आप कहां से लाएंगे इतना अनाज? यह अनाज बाहर से आयात होगा, लोग बाग इसमें कमीशन खाएंगे, एक नया धंधा बनेगा। और जिस तरीके से मिड डे मील और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसी तरीके से चलेगा। लाखों करोड़ दलाल इसके अंदर मालामाल हो रहे हैं, फायदा नहीं होगा किसी को। जनवरी 1950 में हम सब कहने लगे कि जनतंत्र आ गया हमारे देश में, जनतंत्र आ गया। है कहाँ वो जनतंत्र? आज तो सब पक्षतंत्र, पार्टी तंत्र, अधिकारी तंत्र, सरकार तंत्र, जनतंत्र कहाँ है? जिसके लिए कुर्बानी की थी 1857 से लेकर 1947 तक भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे लाखों लोगों ने कुर्बानी की थी, वो दो बातों के लिए। एक, हमारे देश में लोकतंत्र लाना है, और दूसरा, लोकतंत्र इस देश में आने के बाद पहले अंग्रेज को इस देश से निकालना, एक अंग्रेज को निकालना और हमारे देश में लोकतंत्र लाना, ये दो बातों के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानी की। हुआ क्या? अंग्रेज चला गया 1947 में, अंग्रेज चला गया, लेकिन अंग्रेज की जगह पक्षार पार्टी ने ली और जनतंत्र नेस्त नाबूद कर दिया।